होगी जारी। शिवपाल ने कहा मिलकर लड़ेंगे चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी पर दूसरी बार देश को करेंगे संबोधित। कई कल्याणकारी योजनाओं का कर सकते हैं ऐलान। नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने पर जनता को देंगे धन्यवाद। केजरीवाल की मौजूदगी में बैजल ने ली एलजी के पद की शपथ। डोभाल भी पहुंचे। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी रोहनी ने बैजल को दिलाई शपथ। देश के 27वें सेना प्रमुख बने जनरल विपिन रावत। एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने भी वायु सेना प्रमुख का पद संभाला। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। 5 बजे तक की बड़ी खबरों के साथ न्यूज रूम से मैं जब्बार खान। इस वक्त दरअसल आपको उन तमाम पहलुओं से अवगत कराऊंगा जिस पर आपकी निगाह बनी हुई है कि समाजवादी पार्टी के अंदर रार खत्म होने के बाद इस वक्त क्या कुछ स्थिति है। हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता भी इस खास वक्त में जुड़ेंगे। हमारे साथ 2 बेहद सीनियर जर्नलिस्ट लखनऊ से रजा रिजवी और प्रभात हमारे साथ जी जुड़ेंगे। दोनों से भी हम समझेंगे कि आखिर इस वक्त चलकर क्या रहा है। जिन मुद्दों पर समझौते हुए हैं उन मुद्दों पर सहमति बनने के बाद उनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कितनी देर में होगा। इससे पहले कि हम उनके पास जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल आज जब इस अंतर्कलह की एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि जब अखिलेश यादव के पास में करीब करीब 200 से ज्यादा विधायक पहुंच गए थे और उसके बाद में मुलायम सिंह यादव के यहां अगर देखा जाए तो महज कुछ विधायक ही पहुंच पाए थे। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मुलायम सिंह शिवपाल सिंह यादव के खेमे को यह लग गया कि जो ऊंट है सियासी करवट जो कि बेकाबू था, कहीं ना कहीं सब कुछ अखिलेश यादव की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आजम खान बीच में आए, संकट मोचक बने और इस दरमियान आजम खान ने अपनी स्थिति को क्लियर करते हुए यह कहा कि मैं किसी गुट में नहीं हूं। मुलायम सिंह के घर अखिलेश यादव को ले जाते हैं, वहां पर बैठ के बातचीत होती है, बीच का रास्ता निकाला जाता है। अखिलेश यादव ने वहां पर शर्तें रखी। शर्तें होती हैं कि मुझे फिर से प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा सीएम के चेहरे के तौर पर मेरा नाम घोषित किया जाए, चुनाव में जाते वक्त नई सूची जारी की जाए, अमर सिंह को पार्टी से निकाला जाए और सितंबर के अंदर जिस वक्त पार्टी की सिचुएशन थी उसी स्थिति को फिर से बहाल किया जाए, यानी कि प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर शिवपाल सिंह यादव के बजाय अखिलेश यादव के नाम का अनाउंसमेंट हो। ये वो तमाम चीजें थी जिन पर समझौता और सहमति बनने की बातें अभी भी चल रही हैं। लेकिन जो बड़ा फैसला मुलायम सिंह यादव ने लिया, उन्होंने दोनों लोगों की, रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव की पार्टी के अंदर वापसी करा दी। शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट किया, बाहर आकर के इस बात का अनाउंसमेंट किया। यह कहा भी जा रहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। चलेंगे सीधे अपने जो बेहद खास मेहमान है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रजा रिजवी साहब के पास में, जो कि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजा रिजवी, अभी जो स्थिति है प्रदेश की जनता उस स्थिति को किस तौर पर समझे? क्या सिर्फ अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव के वापसी के बाद जो दूसरे बिंदु थे उन पर सहमति बन रही है, बन चुकी है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है? क्या कहना चाहेंगे आप? ऊंट किस करवट जा रहा? देखिए, ऐसा जो स्थिति थी वो एज इट इज स्थिति है। कोई स्थिति इसमें बदली नहीं है। सम्मेलन हो रहा है, निकाले गए थे जो है वो रामगोपाल महासम्मेलन जो कल अनाउंस किया था उस बिंदु पर निकाले गए थे। लिस्ट जो है अखिलेश यादव ने अपनी दी थी उस पर निकाले गए थे। तो अब महासम्मेलन तो हो ही रहा है, महासम्मेलन अधिवेशन के रूप में हो रहा है, वो तो खत्म नहीं हो रहा है। तो उस महासम्मेलन एक अधिवेशन के रूप में स्थान बदल गया, जनेश्वर मिस पार्क में हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में ना हो करके, तो वो हो रहा है। तो ये जो बात है आम जनता के बीच में, ये जो नेताजी के बीच में, जो आजम के बीच में और जो अखिलेश के बीच में जो बातें हुई हैं, क्योंकि शिवपाल जी तो बाद में आए हैं और बुलाए गए हैं वो, तो जो बीच में उन लोगों की जो बातें हुई हैं वो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हुई हैं। वो ठीक है कि पैर छुआ उन्होंने और हल्के से आंख में आंसू आए, बाप बेटे गले मिले,
उसी बहती गंगा में आजम भी हाथ धोना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई अमर को निकालने के लिए बात चला दी कि अमर सिंह को निकाला जाए, क्योंकि अमर सिंह और आजम खान से पट्टी नहीं, पूरा देश जानता है। क्या आजम खान ने बहती गंगा में हाथ धोने के मौके को भुनाया है, या वाकई आजम खान चाह रहे थे कि चीजें बेहतर हो जाएं और संकट मोचक के तौर पर उनको देखा जाए? अभी देखिए, संकट मोचन तो नहीं कहा जाएगा, ये ऐसे हालात है। देखिए, समाजवादी पार्टी में पहले जो बुजुर्ग लीडर थे, जनेश्वर मिश्र थे, मोहन सिंह थे, और पंडित जी थे, शुक्ला जी जो बस्ती के थे, तो ऐसे ऐसे नेता थे जो नेताजी को कुछ ना कुछ कह सकते थे, अपनी बात रखते थे, अपनी बात नेता से मनवा लेते थे। कभी कभी मुलायम सिंह से लड़ भी जाते थे वो लोग, और मुलायम सिंह उनकी बात मानते थे। कभी कभी मुलायम सिंह लड़ जाते थे उनसे, तो वो एक समकक्ष लोग थे। तो अब वो दुनिया में नहीं है, चाहे दिनेश्वर मिश्रा जी हों, चाहे मोहन सिंह जी हों। तो अब सीनियर लीडर में जब बात इतनी खिंच गई, इतना आगे बात बढ़ गई, तो उसमें कौन बीच बचाव करता? तो लगता था कि उसमें खाली आजम खान ही ऐसे सीनियर लीडर हैं जो वो अखिलेश को भी अब बात कह सकते हैं, और जो नेता मुलायम सिंह यादव से भी अपनी बात कह के मनवा सकते हैं। कहीं तो ये बीच की कड़ी आई है, लेकिन देखिए बात कुछ तय नहीं हुई है। क्या ये लग रहा होगा आम जनता को। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव से फोन पे बातचीत की, जाहिर तौर पर रिश्ता भी है दोनों के बीच में, पॉलिटिकल रिश्ते के अलावा, ऐसे में वो एक बड़ा फैक्टर हुआ कि अब सब कुछ हाथ से आपके खिसकता जा रहा है। मुलायम सिंह जी, संभाल लीजिए, वरना चीजें तो जाएंगी ही, इज्जत भी जो आपने पूरी जिंदगी में कमाई की है सियासी गलियारे में, वो भी खत्म होगी। वो एक बड़ा फैक्टर था, या फिर मुलायम सिंह यादव ने एक स्क्रिप्ट लिखी थी और उसी स्क्रिप्ट के तहत आज सब कुछ को एक साइड रख करके अखिलेश यादव को ताज पहना दिया? नहीं, इसको स्क्रिप्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव का कद तो ऊंचा हुआ, लेकिन इसको स्क्रिप्ट नहीं कहेंगे। लेकिन जब्बार भाई, कल जो इनका अधिवेशन हो रहा है उस पर बड़ा गौर करने की जरूरत है कि कल मुख्यमंत्री के लिए अखिलेश का नाम अनाउंस करते हैं, नेताजी की नहीं करते हैं। कल नेताजी अखिलेश को महिमा मंडित करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। कल शिवपाल को वो हटाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। कल जो है जो सूची दी है अखिलेश ने, वही सूची मानी जाती है कि नहीं मानी जाती है। कल का दिन समाजवादी पार्टी के लिए अधिवेशन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां सब लोग मुखर होकर के माइक के सामने अपनी बात को रखेंगे। जो बात अभी पर्दे के अंदर रह गई है, पर्दे की बात भी सामने आएगी। तो अगर ये बात महाअधिवेशन में, ठीक है, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से नितिन श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। नितिन, इस वक्त की स्थिति क्या है? क्या कुछ क्लैरिटी आई है? क्या जो अधिवेशन 1 जनवरी को बुलाया गया था वो अधिवेशन हो रहा है? क्योंकि बीच में खबरें ऐसी आई थी कि उसको पोस्टपोन कर दिया गया है या कैंसिल भी कर दिया गया है, इस किस्म की खबरें आ रही थी। देखिए, बिल्कुल ये जो खबरें आ रही थी ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है, क्योंकि अंदर से बार बार अपील की गई है तमाम सारे कार्यकर्ताओं से 5 कालिदास मार्ग के बाहर कि जो कार्यकर्ता हैं वो कल के अधिवेशन की तैयारी करें। और ये स्वयं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है, क्योंकि जो अनाउंसमेंट करता थे वो सुनील सिंह साजन थे, जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। अतुल प्रधान थे जो अखिलेश यादव के करीबी हैं। अरविंद सिंह गोप हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं। उन तमाम सारे लोगों का कहना था कि जो कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं वो जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे और कल की तैयारी में जुटे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी कार्यकर्ता वहां पे ज्यादा तादाद में पहुंचेंगे, उतना ये सम्मेलन है, जो अधिवेशन है, वो अच्छा रहेगा। तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माना जा रहा था कि जो मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हुई अखिलेश यादव की, उसके बाद से स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। लेकिन अब कल के अधिवेशन नितिन, एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ, जल्दी से जवाब चाहेंगे कि ये जो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया दोनों लोगों की पार्टी के अंदर वापसी का, क्या इसके अलावा कोई ऐसा अनाउंसमेंट इस बीच में, इस दरमियान में हुआ है? अमर सिंह के ऊपर हो, या प्रदेश अध्यक्ष के पद के ऊपर हो, या नई सूची के बारे में हो, या फिर शिवपाल सिंह के, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव के चेहरे में के ऊपर हो जो चुनाव में जाने के लिए, इन सब चीजों पर सहमति बनी है? कुछ अनाउंसमेंट हुआ है, हो सकता है, क्या कुछ इस पर जानकारी है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जब अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी मुलायम सिंह यादव से, उसके बाद वो सीधे तौर पर 5 कालिदास मार्ग यानी कि जो सरकारी आवास है वहां पर आ गए थे। और अभी वो अंदर मौजूद हैं, कुछ एक विधायक हैं, कुछ मंत्री हैं, सांसद धर्मेंद्र यादव उनके साथ में हैं। इस दौरान
उन्होंने सूची जो है वो एक बार पुनः सौंपी है मुलायम सिंह यादव को। तो ये माना जा रहा है कि जो अनाउंसमेंट जो हुए हैं समाजवादी पार्टी से, जिसका निष्कासन रद्द किया गया है, जो कि रामगोपाल यादव है, दूसरे अखिलेश यादव हैं, इस सब के अलावा जो भी जो खबरें चल रही है वो एक महज अफवाह है। क्योंकि जब इस तरह का कोई भी घटनाक्रम होता है तो तमाम सारी चीजें छोटी मोटी होती हैं, जो आंशिक तौर पे होती हैं, उसको भी इस चीज में सम्मिलित करके देखा जाता है। लेकिन फिलहाल जो है ना तो शिवपाल यादव का प्रदेश अध्यक्ष का पद गया है और ना ही अभी अमर सिंह की पार्टी से बाहर हुए हैं। संभावना क्या है नितिन, कल का जो राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया है, जैसा कि उसमें की तैयारी के लिए भी बात कही गई, अनाउंसमेंट किया गया है, कौन कौन से लोग ऐसे होंगे जिसमें नहीं आने की, जिनकी संभावना है, आशंका जताई जा रही है? देखिए, ये जो अधिवेशन है ये सीधे तौर पर रामगोपाल यादव द्वारा बुलाया गया है। रामगोपाल यादव राज्यसभा में नेता सदन है और पार्टी के सांसद हैं, और ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव उस अधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। और ये अधिवेशन बेकायदा बुलाया ही इसलिए गया था कि आखिरकार उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व तय किया जाएगा। लेकिन कल चूंकि कल कॉल किया गया था इस अधिवेशन को, राष्ट्रीय अधिवेशन को, आज की परिस्थिति बदली हुई है। तो ऐसे में इस बीच में जो कुछ हुआ, इस रार को खत्म करने की जो पहल की गई मुलायम सिंह यादव के तरफ से, क्या इस अधिवेशन की मान्यता वही है, इसमें तमाम लोग शामिल हो रहे हैं, या फिर शिवपाल का खेमा नहीं जाएगा? क्या कुछ है, क्योंकि शिवपाल अनाउंस कर चुके हैं कि हम सब लोग साथ में हैं और साथ ही मिलकर के आगे के तमाम काम करेंगे। देखिए, जब अगर पूरे घटनाक्रम पर आप गौर करें और कल के अधिवेशन बुलाने को लेकर के देखें, तो कल अधिवेशन बुलाने को लेकर के ही रामगोपाल यादव पार्टी से बाहर किए गए हैं और सीधे तौर पर शिवपाल यादव ने ही बेकायदा एक चिट्ठी जारी की थी, कल का अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि ये एक असंवैधानिक तरीका है और अधिवेशन बुलाने का जो कानूनी जो हक है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को होता है। इसी मुद्दे को लेकर के दोनों ही प्रमुख नेता जो है वो पार्टी से बाहर किए गए थे, लेकिन अब जब पुनः पार्टी में उनको शामिल कर लिया गया, उसके बावजूद अखिलेश यादव का और रामगोपाल यादव का अधिवेशन बुलाने का जो फैसला है उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव पर दबाव बनाने को लेकर, क्योंकि जो 4 सूत्री मांग अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के समक्ष रखी है वो अभी पूरी नहीं कराने के लिए कहीं ना कहीं एक बार्गेनिंग स्पेस के तौर पर, कहीं ना कहीं एक प्रेशर गेम के तौर पर आपके हिसाब से अखिलेश और रामगोपाल यादव इसको अभी बरकरार रखे हुए। हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। प्रभात जी, आप किस नजरिए से देखते हैं इसको कि जिन 4 बिंदुओं पर सहमति की बात चल रही है उस पर लगातार बातें भी हो रही है, सोच भी रहे हैं, भी कर रहे हैं, उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी होगा। इस अधिवेशन के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो इसकी वैलिडिटी क्या है? क्या ये अधिवेशन मुलायम सिंह की सहमति से अब हो रहा है, जो अखिलेश यादव ने इसको दोबारा से तैयारी करने की बात कही है, या अभी भी उनकी सहमति नहीं है मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव की इसमें? देखिए जब्बार भाई, मैंने आपके ही चैनल में पिछले 2 महीने पहले कहा था, सभी राजनीतिक पंडित और मीडिया के लोग कह रहे थे कि ये पार्टी टूट जाएगी। मैंने कल आपके यहाँ 2-2.5 घंटे लाइव में भी ये कहा कि ये पार्टी कहीं नहीं टूटेगी। देखिए, कल जो शाम को अचानक घटनाक्रम रामगोपाल यादव के लखनऊ पहुंचने के बाद हुआ, और मुलायम सिंह चरखा दांव में बहुत माहिर थे, लेकिन मुलायम सिंह इस पूरे निर्णय में ये भाप नहीं पाए कि किस तरीके से अखिलेश के निष्कासन के बाद अखिलेश की ताकत बढ़ेगी, और उसका उल्टा हुआ। वो सोच रहे थे कि मैं अखिलेश और रामगोपाल का निष्कासन कर दूंगा क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं पार्टी का। सवाल जब रामगोपाल जी ने उठाया कि असंवैधानिक है, तो मुलायम सिंह बैकफुट पे गए। और ऐसी स्थिति पे आज सुबह, मैं आपको आज सुबह से घटनाक्रम बता रहा हूं, सुबह बाप बेटे के बीच में उनके आवास में सुबह 5 और 6 के बीच में मुख्यमंत्री और मुलायम सिंह की बात हुई। उसका आजम खां को बुलाया जाता है। मुलायम सिंह बहुत भावुक थे और उन्होंने आजम को समझाया कि मेरे बेटे को आप लेके आइए, क्योंकि कालीदास मार्ग में 5 KD में सारे मोबाइल बाहर रख लिए गए थे और 5 BD मार्ग से और 5 ये वो तमाम चीजें, ये जो तमाम चीजें हैं जो आप बता रहे हैं, हमने प्राइम न्यूज़ इन तमाम चीजों को लगातार दिखा रहा है कि प्रक्रिया क्या रही है दरअसल इस तमाम चीजों के बीच में। लेकिन सवाल वही है कि इस अधिवेशन को लेकर के लोग क्या समझे? जब्बार जी, मैं उसके सम्मेलन पे जा रहा हूं, मैं सम्मेलन पे जा रहा हूं, मैं सम्मेलन पे आ रहा हूं। कल जो सम्मेलन बुलाया गया है वो सम्मेलन पूरी तरीके से एक ऐसे कार्यक्रम में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि वो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको कॉल नहीं किया है। अब जब दोनों की वापसी हो चुकी है, ऐसी स्थिति में कल वाले कार्यक्रम को आज शाम तक कोई ऐसी सूचना आ जाएगी
कि जो वो जिस मकसद से बुलाया गया था उस मकसद को बुला के, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय पार्टी का एक ना कोई एक मीटिंग होनी चाहिए, तो वो एक नॉर्मली एक मीटिंग होगी, उसमें मुलायम सिंह भी पहुंचेंगे, उसमें पार्टी के दूसरे तमाम बड़े लोग पहुंचेंगे और मिलजुल करके एक एकता को दर्शाने के लिए कहीं ना कहीं मैसेज देने की भी कोशिश की जाएगी। प्रभात त्रिपाठी, जैसा कि आप बता रहे हैं जी। रजा रिजवी जी, सवाल यह है कि चलो ठीक है, मान लिया कि सब कुछ ठीक हो गया, सहमति जिन चीजों पर बन रही थी हो सकता है उस पर सहमति भी बन जाए, लेकिन इसके बाद क्या इसके बाद जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या इसके बाद जिस सीट पर मुलायम सिंह यादव ने किसी को प्रत्याशी को घोषित किया था, अब दोबारा से उसका नाम काट करके दूसरे को घोषित किया जाएगा, इन तमाम चीजों के परिप्रेक्ष्य में अगर नफा और नुकसान की बात करें, इससे फायदा पहुंचेगा चुनाव में पार्टी को या नुकसान होने का खतरा ज्यादा है? देखिए जब्बार जी, एक चीज जरा सा समझने की इसमें जरूरत है, बहुत ही महीन, क्योंकि आप भी सीनियर है, एक महीन बात इसमें समझने की ये जरूरत है कि किसी दो लोगों को निकाला गया, अखिलेश जी को, रामगोपाल जी को निष्कासन किया गया और निष्कासन बहुत तेज वापस लिया गया। अब इस बात को, इस बिंदु को जरा से समझने की जरूरत है, बहुत कायदे से समझने की जरूरत है कि निष्कासन किया गया और निष्कासन वापस लिया गया। निष्कासन वापस इतनी जल्दी क्यों लिया जाता है, यह भी जरा समझने की जरूरत है। देखिए ऐसा है, जब अखिलेश ने अपने यहाँ मीटिंग बुलाई विधायकों की और उधर वहां विक्रमादित्य में भी मीटिंग थी प्रत्याशी, ठीक है, वो एक शक्ति, अखिलेश की जब देखा कि सब एमएलए प्रदर्शन में अखिलेश यादव भारी पड़ गए, बल्कि हावी हो गए, तो ये समझा उन्होंने कि साहब इनका निष्कासन अगर वापस नहीं होगा, नहीं अगर निष्कासन वापस नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी टूट जाएगी, जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी टूट जाएगी अगर निष्कासन इनका वापस नहीं हो तो बहुत तेजी से निष्कासन वापस। रजा रिजवी साहब, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है शिवपाल जी का हुआ है जी। ठीक है, शिवपाल जी का नुकसान हुआ, लेकिन ठीक है, इंडिविजुअल हम इसमें लॉस की बात को अभी छोड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी स्तर की अगर बात करें, अगर दूसरी सूची आती है, मुलायम सिंह यादव ने जिनके नाम घोषित किए थे उनका टिकट काट करके अखिलेश के करीबियों को टिकट दिया जाता है, ऐसे में पार्टी को उस चुनाव क्षेत्र में कितना नुकसान पहुंचेगा? नुकसान होगा या बिल्कुल नुकसान नहीं होगा या फायदा पहुंचेगा? देखिए ऐसा है, नुकसान तो कुछ होगा लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा कि वो नुकसान खामियाजे में हो। नुकसान तो जरूर कुछ होगा लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा कि खामियाजा भुगत रहे हैं, तो खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा क्योंकि अखिलेश मजबूत होकर के आए हैं और अखिलेश की जो दिशा और जो सोच थी वो यूथ एक्सेप्ट कर रहा है, नौजवान एक्सेप्ट कर रहा है। आपने खुद देखा जब्बार भाई, क्या नौजवानों में जो जोश था, जो बलबला था। मैं तो कई जगह मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा भाई अब तो हम लोग धर्म से और उससे अलग हट करके वोट देंगे अखिलेश को। मैं जो लोगों से मैंने सुना, जो लोगों से मैंने समझा, तो ये बात आ गई कि साहब अब ये जात पात की बात नहीं चलेगी कि साहब ये इस जात के हैं उस जात के हैं। तो वो कैरेक्टर, वो व्यक्ति जरा से राजनीति में एक अलग उठ करके आया है अपनी मेहनत से। जो जिसको लोग टीपू समझते थे, जिसको लोग बच्चा समझते थे 2012 में जब शपथ लिया था, बिल्कुल मतलब आजम खान जब विधानसभा के अंदर बात करते थे तो मुख्यमंत्री उनके बगल वो हटाने का काम किया है, टीपू से सुल्तान बन चुका है। प्रभात त्रिपाठी जी, बात करें अगर इन तमाम चीजों के बीच में यही सब कुछ अगर करना था, यही सब कुछ अगर करना था तो फिर इस ड्रामे की जरूरत क्या थी? मुलायम सिंह यादव को यह सब करने की जरूरत क्या थी? क्या उस वक्त मुलायम सिंह यादव समझ नहीं सके थे कि ऐसी परिस्थिति में अखिलेश के पास ज्यादा समर्थन है, इस वक्त अखिलेश के को सिंपैथी जाएगी, आम जनता की भी जाएगी? देखिए जब्बार भाई, इसको समझने की बात है कि अखिलेश यादव ने पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चार्ज संभाला और कई बार आरोप लगे कि इस सरकार में 4 और 4.5 मुख्यमंत्री हैं, 4.5 मुख्यमंत्री हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जनता के बीच में अगर सरकार अखिलेश के ये सब ड्रामे के पहले जाती तो समाजवादी पार्टी का बहुत नुकसान होता, क्योंकि मुसलमान वर्ग पूरी तरीके से, मुस्लिम जो समाजवादी पार्टी का एक पूरा वोट बैंक था वो पूरी तरीके से धीरे से बहुजन समाज पार्टी की तरफ शिफ्टिंग की ओर जा रहा था। अब जब अखिलेश यादव को एक नीट एंड क्लीन इमेज के साथ खड़ा किया गया और ये जो पूरा 6 महीने का राजनीतिक ड्रामा चला, जिसकी पूरी स्क्रिप्ट स्वयं मुलायम सिंह ने लिखी और परिवार का झगड़ा बता के और 5 साल के सरकार का ध्यान भी एक अलग हटे
और देखिए आज की तारीख में आप कह रहे हैं प्रभात त्रिपाठी हुआ है, मुलायम सिंह बातें कई सारी चल रही हैं, जो थ्योरीज हैं इन तमाम धर्म चीजों को लेकर के, इन तमाम झगड़ों को लेकर के, सियासी गलियारों से लेकर के सियासी जानकारों के बीच में अलग अलग थ्योरियां चल रही हैं कि ये झगड़े क्यों शुरू किए गए, कैसे शुरू हुए, किसने इसकी शुरुआत की, क्या मुलायम सिंह यादव ने इन तमाम चीजों की शुरुआत करके एक रणनीति के तौर पर इसको लेकर के आगे गए, जहां से अखिलेश यादव को वो एक निखार करके सामने ला करके उनके सर पर ताज बना सके। ये तमाम वो चीजें हैं, लेकिन सवाल इस बीच में यही है कि अब ये तमाम चीजें चलो खत्म हो गई, लेकिन अब आप किस स्वरूप में देख रहे हैं, होना क्या है? क्या अखिलेश यादव दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे? क्या शिवपाल सिंह यादव को उनके पद से हटाया जाएगा? क्या अमर सिंह को पार्टी से निकाला जाएगा? या फिर जब्बार भाई देखिए, जब्बार भाई बलि वही चढ़ता है जो घर के बाहर का व्यक्ति होता है। और ये जो मंथरा, जो अमर सिंह थी, देखिए केकई और मंथरा का खेल जो चल रहा था, घर के अंदर जो चल रहा था, उसको मुलायम सिंह ने समझा। और मुलायम सिंह ने यह समझा कि जो मेरा मुसलमान वोट बैंक, जो मेन बेस वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, वो बहुजन समाज पार्टी के पास 2017 में जा रहा है। और इसकी पूरी फीडबैक भी उनको मिल गया। आजम खान ने भी यही समझाया कि अगर ये परिवार का और घर का लड़ाई सड़कों में रहेगी और ये ज्यादा दिनों तक चलेगी, तो इसमें जो मुसलमान वर्ग वोट है वो पूरी तरह भ्रमित है और वो वोट पोलराइज बीएसपी की तरफ हो रहा है। उन सब कुछ चीजों को रोकने के लिए पार्टी को एक स्वच्छ छवि का, अगर मुख्यमंत्री अखिलेश कह रहा है कि मैं अपराधियों को लेकर नहीं जाऊंगा 2017 के चुनाव में, तो आप उसकी बात मान लीजिए। जाहिर तौर पर प्रभात जी इसी सवाल को लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार चलते हैं अपने सवाल के पास में। प्रभात जी दोबारा से आपके पास आऊंगा और रजा रिजवी जी से समझने की कोशिश करूंगा कि इन सब के बीच में क्या वाकई बीएसपी को बैकफुट पे ढकेलने के लिए अल्पसंख्यक वोटर्स के मद्देनजर से मुलायम सिंह यादव ने पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी, इन पर हम समझेंगे। लेकिन नितिन श्रीवास्तव के पास चलते हैं। नितिन, समझना चाहेंगे कि ये जो फैसला आया, मुलायम सिंह यादव की तरफ से फैसला लिया गया, वापसी हो गई, अब उन तमाम चीजों पर सहमति बनाए जाने की कोशिश चल रही है, इस बीच में माहौल कैसा है वहां पर, पार्टी दफ्तर के बाहर, सीएम आवास के बाहर? जल्दी से आपका एक कमेंट चाहेंगे। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि पार्टी दफ्तर के बाहर जो भी कार्यकर्ता थे वो अपने अपने गंतव्य की ओर जा चुके हैं। स्वयं शिवपाल यादव अपने आवास पर है, आजम खान अपने आवास पर है, मुलायम सिंह अपने आवास पर हैं और हम इस वक्त यहाँ पर 5 कालीदास मार्ग, जो कि मुख्यमंत्री आवास है, वहां पर खड़े हैं। यहाँ पर भी तमाम सारे कार्यकर्ता हैं। चूंकि मीडिया है इसलिए थोड़े बहुत कार्यकर्ता बचे हैं, वरना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से तमाम बार अपील जारी हुई है कि जो भी कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता है, वो जाएं और कल के अधिवेशन में शामिल हो। और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि सभी कार्यकर्ताओं से अधिवेशन में ही वो रूबरू होंगे और कल के अधिवेशन को सफल बनाना है। इस बात को लेकर के यहाँ पर पहले ही एक अपील जारी हो गई है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अखिलेश यादव आज किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। अंदर कुछ एक विधायक, कुछ एक मंत्री हैं और सांसद धर्मेंद्र यादव अभी भी मौजूद हैं। उनके साथ में अखिलेश यादव की गुफ्तगू चल रही है और माना जा रहा है कि अब जो पार्टी में नितिन, आप इन तमाम चीजों पर निगाह बनाए रखें। हम तमाम अपने मेहमानों का, प्रभात त्रिपाठी जी का और रजा रिजवी साहब का शुक्रिया के साथ उनको एक बार फिर से उनको शुक्रिया अदा कहेंगे। आप तमाम लोग बहस में शामिल हुए, अपनी अपनी राय रखी, जिससे जनता को, दरअसल प्रदेश के लोगों को समझने में आसानी हुई कि अब इस वक्त चल क्या रहा है पार्टी के अंदर, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। कल का अधिवेशन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कल के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देखना बहुत दिलचस्प, बहुत अहम होगा कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं। क्या अमर सिंह पार्टी में बने रहते हैं, शिवपाल सिंह यादव अपने पद पे बने रहते हैं, या फिर नई सूची जारी होती है, या फिर अखिलेश यादव के चेहरे पर उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में जाया जाता है। समाजवादी पार्टी अब इस चुनाव में अखिलेश यादव के चेहरे पर जाएगी। ये तमाम चीजें ऐसे हैं जिस पर प्राइम न्यूज की निगाह बनी हुई है। हर पल, हर नजरिए से, हर पहलू से आपको सबसे पहले हम आपको अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।